हाँ जी, अब ध्यान से समझना, एक और आरएलसी सर्किट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सॉरी कंसेप्ट है। देखो अभी शायद मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आरएलसी सर्किट, और आरएलसी सर्किट काफी बड़ा अपने आप में टॉपिक है। इसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो रेजोनेंस पर आते हैं। आरएलसी सर्किट में भी आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल के अलावा ये आरएलसी सर्किट के रेजोनेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस का क्या मतलब है? सीरीज रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। हाँ जी, सीरीज रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। एक प्योर रजिस्टर, एक प्योर इंडक्टर और एक प्योर कैपेसिटर, तीनों आपने सीरीज में लेकर एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पर लगा दिया, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां आपने तीनों को एक साथ लगा दिया, ठीक है। अब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट Z इज इक्वल टू कितना हमने कर लिए, फाइंड कर लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो, और अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अब यहां अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम, एक्सएल कितना है ओमेगा एल, और एक्सी कितना 1/ओमेगा सी। दोनों का नेचर इनका अपोजिट होता है बिल्कुल, इंडक्टर का और कैपेसिटर का। याद कीजिए कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से, और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है करंट से। दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट बिहेवियर है। तो Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 पाई एफ सी होल स्क्वायर। अरे हाँ, यहाँ तो माइनस है, यहाँ मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से बताना, आप आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर ये जो सोर्स लगाया हुआ है, अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स f इक्वल 0, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो तो z की वैल्यू क्या होगी? सोचेंगे नहीं, पहले ही खटाक से दे देंगे आंसर। सोच लो, पहले टाइम ले लो सोचने में। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो इस सोर्स की, जो सोर्स हमने सर्किट पर लगाया, यानी कि स्टेडी करंट का सोर्स है ये, तो फिर z की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ z की वैल्यू कितनी होगी? मतलब कुल मिला के दो, एक को लग रहा है इन्फिनिटी, और राधिका आपको कंफर्मली इन्फिनिटी है या आपको भी लगता है इन्फिनिटी जैसा कुछ है? राधिका, सर मेरी कैलकुलेशन से तो इन्फिनिटी ही आया। इन्फिनिटी ही आएगा, और बहुत ही बढ़िया आपकी कैलकुलेशन है, क्योंकि इन्फिनिटी ही है ये। आप समझिए ध्यान से, इस आर को तो कोई मतलब नहीं फ्रीक्वेंसी से, रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है। अगर आप यहाँ 0 रख दें तो 2 पाई एफ एल की वैल्यू हो जाती 0,
माइनस 1/2 पाई, इस यहां रख दीजिए आप 0, तो 1/0। आर स्क्वायर तो चलो है जो भी है, इसको तो फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, ये पूरा 0 हो गया, और ये क्या हो गया 1/0 मतलब इन्फिनिटी। आर स्क्वायर में से इन्फिनिटी, फिर ये निगेटिव में 1/इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में जोड़ा आपने आर स्क्वायर तो भी इन्फिनिटी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है तो z की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 0 देन z इक्वल्स इन्फिनिटी, ठीक है। सीधी बात है, देखो ध्यान से समझो, अगर आपने यहां सेल लगा दिया, एक सोर्स ऑफ स्टेडी करंट लगा दिया, चलो सेल लगा ही लेते हैं, सेल आपने लगा दिया इस पूरे सर्किट में, ये सोर्स ऑफ स्टेडी करंट आपने लगा दिया, तो क्या होगा, तो फिर कुछ देर के लिए तो करंट का फ्लो होगा, कब तक, जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो तब तक करंट का फ्लो होगा। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब ये करंट का फ्लो होने ही नहीं देगा, क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसके बीच में तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है या एयर है, एयर से करंट का पासेज होता ही नहीं, तो करंट चलती कुछ देर के लिए चलती, जो आपको शुरू में ही बताया था। हालांकि इस करंट के ग्रोथ का ये इंडक्टर भी अपोज करेगा, ये कुल मिलाकर के फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए या फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए करंट का चलना है, डिपेंड करता है कि ये आर एल और सी इन सब की वैल्यू क्या क्या है। वो करंट चलेगी, चलने के बाद रुक जाएगी करंट। तो जब स्टडी लेवल आ गया, स्टडी कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, उस केस में करंट है ही नहीं। जब करंट जीरो तो मतलब कितना कितना ऑब्स्ट्रक्शन, नेट ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो जाए तो फिर इस पूरे के पूरे सर्किट का नेट ऑब्स्ट्रक्शन, नेट इंपिडेंस जीरो हो जाना है। अब एक क्वेश्चन और, बहुत संभल के ध्यान से, रेडीमेड आंसर मत देना, सोच समझ के देना। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स f इक्वल्स इंफिनिटी, तो अब z की वैल्यू क्या होगी। अगर यहां आपने सोर्स ऐसा लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी, बहुत हाई, इंफिनिटी का मतलब बहुत हाई है, मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज में है, बहुत तगड़ी है, तो फिर z की वैल्यू अब कितनी होगी, प्रोबेबली अब कितनी z की वैल्यू होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो, तो ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर तो है ही जो भी है, यहां एफ की वैल्यू आप रखेंगे इंफिनिटी, ये पूरा का पूरा फैक्टर इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ 1/इंफिनिटी, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी, इंफिनिटी में आर स्क्वायर जोड़ दोगे तो भी इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर रूट भी इंफिनिटी। तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी है तो भी z की वैल्यू इंफिनिटी हो जानी है। अब ध्यान से देखना, देखो कितनी बढ़िया बात है, जब कुछ भी नहीं है जेब में, जब सब कुछ जीरो है तो भी बहुत मालदार है, बढ़िया मजे आ रहे हैं, और जब जेब भरी हुई है, अकाउंट भरी हुई, तब भी मजे आ रहे हैं। देखो कितना महात्मा इंसान है, देखो ये आरएलसी सर्किट क्या है, एक महात्मा है कि भैया कुछ नहीं है हमारे पास, हम तो अब भी मजे में हैं, और सारी दुनिया हमें कह दो हम तो अब भी मजे में ही है। नहीं, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं संतोष, सब बढ़िया। अरे सब मोह माया है, क्या है, आज है जेब में कल नहीं होगा, तो भी सही, सब मोह माया। हमें तो फ्रीक्वेंसी जीरो दे दो, हम तो तब भी इंफिनिटी, फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी दे दो, हम तो तब भी इंफिनिटी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से बताना। अच्छा, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं ग्राफ नहीं, ग्राफ से पहले कुछ और बात करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो z इंपीडेंस इंफिनिटी आ गया, क्योंकि ये 1/0 हो रहा था।
अब मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी जस्ट 1 हर्ट्ज, तो Z की वैल्यू का क्या होगा, Z की वैल्यू में क्या अंतर आएगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी होगी, क्योंकि मैंने आपको L C इन सब के वैल्यूज नहीं दी, फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। तो अब फ्रीक्वेंसी 1 होने पर Z की प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबली क्या होगा, Z के साथ क्या होगा, Z की वैल्यू कहां पहुंचेगी, मोर देन जीरो। तो इंफिनिटी भी मोर देन जीरो ही होता है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी, इफ फ्रीक्वेंसी f ग्रेटर देन जीरो हो जाए, यहां 1 हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इन सब की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, है ना। अगर जीरो रख रहे थे तो ये जीरो हुआ जा रहा था और ये इंफिनिटी हुआ जा रहा था, लेकिन अगर हम 1 रख रहे हैं तो इसकी भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी 2πL, इसकी भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी 1/2πC। इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, जीरो तो नहीं आएगा। जीरो आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है एल और सी पर। तो इनकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी और फिर स्क्वायर कर देंगे तो भी फाइनाइट निकल कर आएगा, उसमें स्क्वायर आर स्क्वायर ऐड करेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब आपका z सर्टेनली लेस देन इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी से कम हो जाएगा, ये इंफिनिटी से कम हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आपकी ये फ्रीक्वेंसी लेस देन इंफिनिटी हो तो भी z की वैल्यू लेस देन इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी पर पहुंचकर इंफिनिटी, इंफिनिटी से कम अगर यहाँ वैल्यू है, इंफिनिटी से कम वैल्यू चाहे वो 1000 हो, 50,000 हो, 100,000 कुछ भी हो, तो भी इन सब की वैल्यू इंफिनिटी नहीं पहुंचेगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर। अगर z की वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो है तो भी z इंफिनिटी है, फ्रीक्वेंसी आपकी इंफिनिटी तो भी z इंफिनिटी, फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन जीरो तो z की वैल्यू इंफिनिटी से कम है, और फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी से कम है तो भी z की वैल्यू इंफिनिटी से कम है, ठीक है। अब ये मैंने सोर्स लगाया है यहाँ पर, और सोर्स ये कौन सा, आप में से कोई बता सकता है कि ये सोर्स एक्चुअली हम कौन सा सोर्स लगाते हैं, ये सोर्स जिसको मैंने लिखा है इक्वल सी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है क्या, क्या है ये एक्चुअल में ये सोर्स, हाँ एसी सोर्स, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो एसी सोर्स हम लगाते हैं ये है क्या, क्या है ये एसी सोर्स, क्या होता है ये एसी सोर्स। जब भी हम किसी सर्किट में लगा रहे हैं ये सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जब भी हम ये चीज बनाते हैं और लिखते हैं इसके नीचे ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद तो करो ये इक्वेशन ई इक्वल सी नॉट साइन ओमेगा टी कहां से आई थी, ये आई थी एसी जनरेटर से। तो ये एक्चुअली एसी जनरेटर है, क्या है ये एसी जनरेटर। और ये जो ओमेगा है या ये ओमेगा है, या ओमेगा को मैं लिखूं 2.2 फ्रीक्वेंसी टी, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, जो कॉइल घूम रही थी मैग्नेटिक फील्ड में उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप पूरा एसी का स्ट्रक्चर याद हो, ये कॉइल, अगर आप ये कॉइल था, ये सब ये चीजें थी, अगर आपने इसे तेजी के साथ घुमाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, एफ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां आपने सोर्स लगाया मतलब जनरेटर लगा दिया, और एक ऐसा जनरेटर लगा दिया, स्पेशल टाइप जनरेटर लगा दिया जिसमें एक्सीलेटर लगा हुआ है, जिसकी स्पीड आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। स्पीड जनरेटर के घूमने की फ्रीक्वेंसी आप घटा बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एसी को मिलने वाली, इस एसी सर्किट को मिलने वाली जो करंट है, एसी का ईएमएफ है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप बदल रहे हो। अब बहुत ध्यान से बताना, देखो शुरुआत मैं कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ली है और वाई एक्सिस पर लिया है जेड। फ्रीक्वेंसी का जेड से क्या रिलेशन, अभी अभी आपने बताया कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी जीरो हो
सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो तो Z की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो मुझे ग्राफ कहां कहां मिलेगा? मुझे लाइन, मुझे ग्राफ मिलेगा यहां, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से टच नहीं करेगा वो। अच्छा, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा? वापस एक्स पर, फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये वाला फैक्टर 0 और ये वाला फैक्टर इन्फिनिटी, कुल मिलाकर Z को इन्फिनिटी कर दिया। फ्रीक्वेंसी 1 करा तो ये देखो 0 से बढ़ गया, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी में 0 रखता हूं तो 2 पाई इंटू 0 इंटू एल मिलकर 0 हो जाएगा सारा। लेकिन जब मैं फ्रीक्वेंसी 1 रखता हूं तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 इंटू एल, 2 पाई एल। 0 से तो ज्यादा ही हो गया ना। जब आपने ये 0 रखा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर इन्फिनिटी हो गया, कुल मिलाकर इसने Z को इन्फिनिटी कर दिया। जब आपने 1 रखा तो 2 पाई एल हो गया, 0 से तो ऊपर गया ना, चाहे इस एल की वैल्यू कुछ भी हो, छोटी कितनी भी छोटी छोटी क्यों ना हो। यहां आपने 2 पाई 1 इंटू सी रखा, 1 बाय 2 पाई सी हो गया, इन्फिनिटी से कम हो गया। ये समझ रहे बात को? ये 0 से बढ़ गया और ये इन्फिनिटी से कम हो गया। अब आपने एफ की वैल्यू रखी 2, तो 2 पाई इंटू 2 इंटू एल 4 पाई एल हो गया। यहां एफ की वैल्यू रखेंगे जब आप 2, तो अब ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका 1/2 पाई इंटू 2 इंटू सी, ये और कम हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। फिर आपने एफ की वैल्यू रखी 10, तो ये और बढ़ा, ये और कम हो गया। ध्यान से देखना, 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक फैक्टर बढ़ता जा रहा है और ये वाला घटता चला जा रहा है। जब आपने 0 रखा था 2 पाई एफ एल 0 था और ये बहुत बड़ा यानी इंफिनिटी था। जब आपने एफ की वैल्यू 1 रखी, 0 से ऊपर रखी, तो जो 0 था वो तो बढ़ गया और जो इंफिनिटी हो रहा था वो घट गया, वो कम हो गया, इंफिनिटी से नीचे चला गया है। फिर जैसे आपने फ्रीक्वेंसी वैल्यू 1 से बढ़ाकर 10 कर दी तो 2 पाई एफ एल और बड़ा हुआ, लेकिन 1/2 पाई एफ सी ये और भी छोटा हो गया। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे 2 पाई एफ एल बढ़ता चला जाएगा, 1/2 पाई एफ सी घटता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? ध्यान से देखना। चलो फिर से मैं आपको पुराना वाला ग्राफ याद दिला देता हूं। पहले फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल और एक्ससी आपने बताया था, याद करो। ये एक्सएल है ना, 1 ये ओमेगा एल एक्सएल है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक्सएल की वैल्यू क्या हो रही है? एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो याद करो कैसा ग्राफ ड्रॉ किया था आपने? ग्राफ ड्रॉ किया था ये वाला, मतलब एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यहां देखना जरा ध्यान से, एक्ससी कितना है? 1/2 पाई एफ सी होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे घटता चला जाएगा। तो एक्ससी कितना रखा था हमने? एक्ससी की वैल्यू ये रखी थी, ये क्या था? एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दोनों मैंने एक ही ग्राफ के अंदर बना दिए। फ्रीक्वेंसी 0 होने पर, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 होने पर एक्सएल 0 है लेकिन एक्ससी इंफिनिटी है। फ्रीक्वेंसी 0 होने पर एक्सएल एक्सएल बिल्कुल 0 है लेकिन एक्ससी इंफिनिटी है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते चले जाओगे, एक्सएल एक्सएल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, एक्ससी की वैल्यू घटती चली जा रही है, एक्सएल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, एक्ससी की वैल्यू घटती चली जा रही है, एक्सएल बढ़ता जा रहा है, एक्ससी घटता जा रहा है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाएगी कि इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर एक्स एल बढ़ते बढ़ते एक्स सी घटते घटते आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।